जय हिंद दोस्तों। मिक्सचर एलिगेशन का ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एलिगेशन के बारे में बताया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बताया था कि एलिगेशन होता क्या है। आज हम बात करेंगे मिश्रण या फिर मिक्सचर्स के बारे में, क्योंकि अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं सो दैट आपको ये आइडिया हो कि किस लेवल तक के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। एक बार आप कंसेप्ट समझ लोगे तो कोई भी सवाल है उसको आप ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। तो सी सेट 2025 हमारा टारगेट है और ये क्लास नंबर 2 है, क्योंकि जो पहली वाली क्लास है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपका मन है देखने का तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन पे आने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं मेरे पास और ये जो पिक्चर्स हैं आपको बहुत सुंदर सी लग रही होंगी, कलरफुल, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वांट प्रेप 99 के नाम से, राइट। तो इन क्वेश्चंस पे आने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं कि आखिर हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं, जब हम बच्चों मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर्स का मतलब होता है दो चीज़ों को ऐड करना, हाँ, मिलाना, दो चीज़ों को मिक्स करना, हाँ, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने का मतलब है मिक्सचर करना है, उसका मिक्सचर करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया मिल्क एंड वाटर, घर में डेली मिलाते हैं और घर में मिलाने से पहले तो दूध वाले भैया ऑलरेडी पानी मिला के आपको दे ही जाते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक और बहुत फेमस है जैसे एल्कोहल एंड वाटर, ये कुछ लोग मिलाते हैं, एल्कोहल और वाटर। एक और है केरोसिन, पेट्रोल भी लोग मिला लेते हैं, जो पेट्रोल पंप वाले भैया शायद से करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ मिक्सचर करना चीज़ों का, राइट। तो होता क्या है क्वेश्चन में कि आपको बोलेगा एक गिलास में मिल्क है, एक गिलास में पानी है, आपको दोनों को मिक्स करना है और फिर बताना है जो तीसरा बर्तन है उसे मिल्क पानी कितना होगा। या फिर बोलेगा एक गिलास में ऑलरेडी मिल्क और पानी का मिक्सचर है, दूसरे में मिल्क पानी का मिक्सचर है, तीसरे में घाल दिया, उनको डाल दिया, तो फिर कितना मिक्सचर होगा मिल्क वाटर का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो बहुत बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से बात करूँगा, कोई कंसेप्ट मतलब छूटेगा नहीं आपका। तो मान लेते हैं ये बर्तन है ए, बर्तन है ए और ये बर्तन है बी, ठीक है। इसमें हम प्योर मिल्क ले लेते हैं अभी, हाँ, प्योर मिल्क, अभी हम प्योर की बात करते हैं। और इसमें हम ले लेते हैं प्योर वाटर। हालांकि प्योर वाटर मिलना भी आज के समय में बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अब है क्या बेसिकली करने क्या वाले हैं। मान लेते हैं ये 5 लीटर का बर्तन है और ये बर्तन 3 लीटर का है, ठीक है। ये बर्तन 3 लीटर का है, तो 5 लीटर दूध है और 3 लीटर मिल्क है। अब हमने किया क्या है, इनको मिला के, इनको प्लस करके हमने एक बड़े बर्तन में डाल दिया, ठीक है। इस बर्तन का नाम है सी, इस बर्तन का नाम है बी, ठीक है। अब सी बर्तन में मिल्क और वाटर कितना होगा, तो ये तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि ये आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मिल्क कितना आ रहा है 5 लीटर का और यहाँ पे पानी कितना आ रहा है 3 लीटर का। तो यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो बनेगा वो 5:3 का बनेगा। यहाँ पे आप सब लोग एग्री करेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है, जब यहाँ पे ऑलरेडी एक मिक्सचर आ जाता है, ठीक है, उसको समझते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपको मिल्क जो है 5 लीटर है और पानी 3 लीटर है और जो टोटल हो जाएगा, टोटल आपके पास 8 लीटर है, ठीक है, 8 लीटर। अच्छा, अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता हूँ, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना होगा, मिल्क का कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो मिल्क आपके पास है कितना 5 और टोटल कितना 8 गुना 100%, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन इंटू 100, तो ये आपको मिलेगा 62.5%। तो 62.5% इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी समस्या क्या है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मान लेते हैं एक बर्तन है ए, इसमें ऑलरेडी मिल्क और वाटर है 3 और 2 के अनुपात में। अभी कितना है, कितना भी हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है, 10 लीटर, कुछ भी हो सकता है,
बट हमको रेशियो गिवन है 3:2, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा बर्तन है यहाँ पे बी नाम का, वहाँ पे भी मिल्क और वाटर है बच्चों 1:2 में, ठीक है। अब हमने इनको मिक्स किया है, ठीक है, हमने इनको मिक्स किया है, दे आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी पे आप इसको मिक्स करना चाहते हैं, इक्वल क्वांटिटीज। फाइंड मिल्क वाटर इन वेसल सी। तो जो बर्तन सी है उसमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है कि क्वांटिटी इक्वल उठानी है दोनों से। मतलब अगर मैं 1 लीटर यहाँ से लेता हूँ तो 1 लीटर यहाँ से भी लेंगे, अगर मैं 5 लीटर यहाँ से लेता हूँ तो 5 लीटर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, दोनों से बराबर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैथ फैथ कुछ नहीं है इसमें, हाँ कोई मैथ नहीं है, सिंपल एक लॉजिकल दिमाग से सोचना है, ठीक है। मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं, मान लो हमने यहाँ से 1 लीटर क्वांटिटी उठाई, 1 लीटर, तो उस 1 लीटर में दूध कितना रहेगा, दूध बच्चों रहेगा उसमें, देखो यहाँ पे टोटल, बस आपको ये थोड़ा सा टोटल का थोड़ा विशेष ध्यान पे रखना है। यहाँ पे टोटल है 5, मतलब अगर ये 5 लीटर होगा, अगर ये 5 लीटर होगा तो 3 लीटर मिल्क होगा, 2 लीटर पानी होगा, ठीक है। 3 लीटर मिल्क होगा, 2 लीटर पानी होगा, बट हमने मान लो यहाँ पे 1 लीटर उठाया, तो 1 लीटर में कितना होगा भाई, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 3/5, 3/5 इंटू 100। आप कितना उठा रहे हो, मिल्क जो होगा पहले बर्तन में वो होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, मिल्क पहले बर्तन में कितना होगा 3/5 गुना 1 प्लस दूसरे बर्तन में मिल्क कितना होगा 1/3, यहाँ पे टोटल कितना बच्चों, यहाँ पे टोटल है 3 लीटर का, तो 1/3 है ना, 1/3 तो दूध है, और इसमें भी हमने 1 लीटर उठाया है, और जितने भी लीटर अब बन गया, 1 लीटर यहाँ बना, 1 लीटर, तो टोटल 2 लीटर हो गया ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चों 3/5 प्लस 1/3/2, तो 3 3 9 और 5 14 और बटे 30 और 7:15, तो मिल्क आ जाएगा 7/15। क्या मेरी बात ये समझ में आती है? तो मिल्क आ गया 7/15, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो बर्तन सी है उसमें से नीचे वाला नंबर होता है बच्चों टोटल का, नीचे वाला नंबर होता है टोटल का, मतलब टोटल मिक्सचर कितना है, हाँ टोटल मिक्सचर, और ऊपर वाला नंबर आपको मिल्क बता रहा है। इसका मतलब 15 लीटर का मिक्सचर बन गया है और उसमें से 7 लीटर दूध है, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी पानी बचेगा। मेरी बात समझ में आई होगी। तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे अगर हमको मिल्क और वाटर निकालना है, मिल्क और वाटर, तो 7 लीटर तो दूध है, जो पानी है वो 8 लीटर है। ये पानी कैसे आएगा, 15 में से 7 को माइनस करके आएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। हमने क्या किया, हमने इक्वल क्वांटिटी पिक किया, तो इक्वल क्वांटिटी में 1 लीटर मैंने मान लिया, तो इसमें 3/5 भाग जो है वो दूध है गुणा 1, यहाँ पे 1/3 दूध है गुना 1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 3 3 9 और 5 14 और 5 15 दूनी 30, ठीक है, खत्म होगी कहानी। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर जो है वो 7:8 के रेशियो में, 7:8 के रेशियो में, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग है। एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक बर्तन है ए, यहाँ पे मिल्क और वाटर जो है वो 2:3 में है, प्लस एक बर्तन है बी जहाँ पे मिल्क और वाटर जो है ना, जहाँ पे मिल्क और वाटर 1:4 में है, ठीक है। हमने इनको मिक्स कर दिया बड़े बर्तन सी में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दे आर मिक्स्ड, हम इनको मिक्स किया है इन 2:3 फ्रॉम वेसल ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड मिल्क वाटर इन वेसल सी, ठीक है।
तो अब ये बोलता है हमसे कि पहले बर्तन से आपने 2 का अनुपात उठाया है और दूसरे बर्तन से 3। अब ये इक्वल नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब ये इक्वल नहीं है, अब ये अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है, मान लो हमने ये किया कि यहाँ से 2 लीटर उठाया है और दूसरे बर्तन से 3 लीटर, क्योंकि उसने रेस्पेक्टिवली, मतलब ए जो है वो 2 वाला है और बी जो है वो 3 वाला है। ठीक है, अब आपको सी में निकालना है कि मिल्क वाटर कितना होगा। वेरी इजी। ठीक है, जो कंसेप्ट पढ़ा दिया उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो पहले यहाँ पे मिल्क सोचते हैं। मिल्क आपके पास 2/5 है। यहाँ पे टोटल कितना है? टोटल 5। तो मिल्क 2 है 5 में से, लेकिन आपने इसका 2 भाग उठाया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, गुना 2। यहाँ पे मिल्क कितना है? यहाँ पे मिल्क है बच्चों 1/5। 1/5। ठीक है, और यहाँ पे आपने 3 भाग उठाया, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे। तो जितना भी भाग आप उठाते हैं या जो भी रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे मिल्क निकालना है पहले, तो 2/5, यहाँ पे 2 आउट ऑफ 5, और इसका आपने 2 भाग लिया है, प्लस इसका आपने 1/5, लेकिन इसका आपने 3 भाग लिया है, 3 और। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है भाई? 1/5 बी बर्तन का गुना 3, क्योंकि इसका 3 लीटर उठाया है। इसका 2/5 है ए बर्तन का, लेकिन इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आपने 2 भाग उठाया है, 2 लीटर लिया है आपने। तो टोटल जितना लीटर हो गया उसे डिवाइड कर दो, दैट इज 2 + 3। भाई 2 लीटर यहाँ से उठाया, 3 लीटर, या 2 + 3 5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा बच्चों 4/5 प्लस 3/5/5, तो 7/25। ठीक है, 7/25 हो गया सीधा सीधा। भाई बहुत, 1 मिनट, कहाँ चले गए? हाँ, यहाँ पे थे। तो ये हो जाएगा 7/25, राइट भाई? 4 3 7/25। तो मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाला नंबर है मिल्क का, नीचे वाला होता है टोटल। मतलब टोटल 25 है, उसमें से 7 मिल्क है, तो बाकी पानी बचेगा। खत्म कहानी, और पी लो, समझ जाओ तुम पानी। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 7 मिल्क और वाटर जो यहाँ पे बनेगा 7:18 बनेगा। क्यों? 18 कहाँ से आएगा? 25 - 7। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो ये मिक्सिंग का सबसे बेसिक तरीका है, आपको चीज़ों को मिक्स करना आना चाहिए, राइट? चलिए आप कुछ सवाल करते हैं सो दैट आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल बोलता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है 2012 का, 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इक्वल वॉल्यूम मतलब बराबर क्वांटिटी है उनकी, that are respectively filled, that is respectively half and 3/4 filled with milk। ठीक है भाई, 2 बर्तन हैं, उनकी क्वांटिटी इक्वल है, लेकिन जो पहला बर्तन है ए और जो दूसरा बर्तन है बी, ए बर्तन में आधा दूध है, हाँ दैट इज आधा दूध है। यहाँ पे जो मिल्क है वो 1/2 है, यहाँ पे जो मिल्क है वो 3/4 है। अब बस बात को ध्यान से सुनते रहना। लेकिन दोनों का क्या है? दोनों का बराबर है क्या? वॉल्यूम, इक्वल क्वांटिटी, हाँ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मिल्क। ठीक है, ये मिल्क है। उसके बाद दे आर देन फिल्ड टू द ब्रिम बाय द वाटर। अब आपने उसमें पानी डाल दिया, तो जब आप पानी डालेंगे तो वाइट कलर का पानी है ये। ठीक है, और यहाँ पे जब आप पानी डालोगे तो ये पानी बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देयर कंटेंट आर पोर्ड इन द अनदर वेसल। अब इनको मिला के हमने एक नए बर्तन में डाल दिया, बर्तन सी में। तो रेशियो ऑफ मिल्क वाटर निकालना बड़ा आसान सा वही क्वेश्चन हो गया जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बस मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे मिल्क वाटर कितना है? भैया आधा आधा है, मतलब 1:1 का रेशियो है, राइट? और यहाँ पे मिल्क वाटर कितना है? अगर मिल्क जो है 3/4 है तो पानी 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बर्तन तो 4 लीटर का ही है ना टोटल। तो ये हो जाएगा बच्चे मिल्क वाटर। तो मिल्क हो जाएगा यहाँ पे 3:1। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी आपको तो बताया इस तरह के क्वेश्चन को। अब आपको यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, तीसरे बर्तन में निकालना है। तो मान लेते हैं मिल्क निकाल लेते हैं। तो मिल्क यहाँ पे है कितना? हाफ, 1/2, और आपने यहाँ से 1 पार्ट लिया है। इक्वल का मतलब आपको 1 ले उठा लेना है, कोई दिक्कत नहीं, 1 ले लो। प्लस यहाँ पे मिल्क कितना है? 3/4 गुना 1 डिवाइड बाई 1 + 1, क्योंकि एक लीटर यहाँ से 1 लीटर यहाँ से, तो ये टोटल हो जाएगा
2/4, मैं इसको 2/4 भी लिख सकता हूँ, नहीं तो आपका मन है तो सर ऐसे ही लिख दो, हमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो 1/2 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 2, तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर 4, तो 2 प्लस 3/2, तो 5/8 हो जाएगा। मतलब टोटल 8 है, उसमें से 5 मिल्क है ना, ये टोटल 8 है, ये नीचे वाला नंबर हमेशा टोटल का होता है, और मिल्क हो गया 5। तो आप मुझे खुद ही सोच के बता दो, जब मिल्क 5 हो गया तो बाकी क्या बचेगा, पानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुश्किल नहीं था, बहुत बेसिक से, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल बेसिक समझो, मिक्सिंग करना है, बहुत बेसिक तरीका है, ठीक है। कहाँ गए क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, ये तो फर्जी क्वेश्चन है, हाँ ये तो फर्जी क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी। तो ये क्वेश्चन फर्जी है। फर्जी क्यों है इसलिए बता देता हूँ। कितना पानी मिलाना चाहिए विद द हनी सूट टू गेन 20%। 20% की कमाई करनी है और पानी मिलाना है। आप सोच के देखो ना भाई, मान लेते हैं हमारे पास 10 लीटर का दूध है, हमारे पास 10 लीटर दूध है, ठीक है, ये प्योर मिल्क है, और मैंने इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, तो मिल्क और पानी जो है ना वो बराबर मात्रा में हो गए। तो जितना मेरा मिल्क होगा, अगर मान लो मैंने उतना ही पानी मिला दिया, तो मुझे 100% प्रॉफिट हो जाएगा। रीज़न भी क्या है कि मैं जितना पानी मिलाता जाऊंगा मेरा फ़ायदा ही उतना होगा, क्योंकि आपको फ़ायदा जो हो रहा है वो पानी मिला के ही हो रहा है, क्योंकि बेचने का तो हिसाब किताब ऐसा है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे दे रखा है। तो वेन एवर क्वेश्चन लाइक कि भैया आपको इसको कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है, जितने में खरीदा उतने में बेचो, लेकिन फ़ायदा करना है। तो फ़ायदा करने का एक ही तरीका बचा है कि जितना आप पानी मिलाओगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो इस सवाल का आंसर बोलता है 20% फ़ायदा करना है, तो भैया 20% ही मिला दो, खत्म। अगर मुझे 50% फ़ायदा करना है तो मैं 50% मिला दूंगा। कंडीशन कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम टू सेम होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में तो फर्जी क्वेश्चन था, राइट।